इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुज चौधरी पहुंचते हैं और उनको एक तरीके से जीत मिल जाती है। हाँ दर्शकों, अब वो जेल नहीं जाएंगे, न ही वो अब गिरफ्तार होंगे। जी, हम सीओ अनुज चौधरी की बात कर रहा हूँ। ये वही योगी जी के लाडले हैं, वो यही योगी जी के संरक्षक हैं, वो यही योगी जी के सहयोगी भी कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें मदद मिली है, जिस तरीके से योगी जी की तरफ से जो है उन्हें रक्षा मिली है, आप कह सकते हैं कि सरकार के आड़ में जो है उन्हें कानून व्यवस्था ने नहीं बचाया, उनको सरकार ने बचा लिया, उनकी ताकत ने बचा ली है। कैसे, आइए समझाते हैं। हमारा आप जानते हैं संभल में दंगा होता है, मस्जिद का सर्वे होना होता है, उसमें जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। कुछ तत्व या कुछ गुंडे, नाकापोश गुंडे चले आते हैं। वो किसके थे आज तक पुलिस ये पता नहीं कर पाती है। अब पुलिस ने भेजा या किसी और ने भेजा, ये तो खैर खुदा ही जानेगा। हम और आपके पास इतनी ताकत तो है नहीं, जांच व्यवस्था हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार के हाथ में है। सरकार उसका अपना इस्तेमाल करती है अपने कुर्सी फायदे और नुकसान के लिए। लेकिन इस बीच में गोली तान देते हैं भाई अनुज चौधरी साहब। उनको वर्दी पहने रहते हैं तो उनको लगता है हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो वर्दी तो पहने हुए हैं लेकिन वो समाज के नौकर हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि हम दरअसल जो है उनके नौकर हैं जिनके हम पैसा खा रहे हैं। उनका आदेश आता है, गोली चला देते हैं, मासूमों की जान चली जाती है। अब किसी का औलाद जाए तो बाप ही दर्द समझे ना, बाप दौरा दौरा जो है अपना कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट फिलहाल उस वक्त जो है किसी तरीके से कोर्ट में जाने का मतलब तो आप जानते हैं कि प्रक्रिया जटिल होती है, लंबी होती है, तो लंबा खींचाएगा ही। खैर, किसी तरह से कोर्ट का आदेश आता है कि भाई ऐसे जो पुलिस की शक्ल में गुंडे भरे पड़े हैं, जो वर्दी के शक्ल में जो गुंडाई कर रहे हैं लोग, उनका तो इलाज होना चाहिए। चलिए उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए भाई साहब। तो 20 से 25 पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश आ जाते हैं। योगी पुलिस की बात कर रहा हूँ, योगी सरकार के पुलिस में। लेकिन उसके बाद इनको मिर्ची लग जाती है कि भाई अदालत हमसे बड़ा कैसे हो गया, जज साहब हमसे बड़े कैसे हो गए, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। चलो भाई फौरन फिर से जो है जज साहब को ट्रांसफ़र करो, हटाओ हटाओ हटाओ। भाई ट्रांसफ़र होता है, जज को हटा दिया जाता है। आप समझिए कि सत्ता बड़ा है, कुर्सी बड़ी है, पावर बड़ा है, या फिर अदालत बड़ी है या जज बड़ा है, बस आप समझते जाइएगा। उसके बाद भाई जज का ट्रांसफ़र हो जाता है, शोर शराबा होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील सड़कों पे आ जाते हैं, तमाम लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध वही गिनती के 4 लोग करते हैं जिनको संविधान, लोकतंत्र और देश का फिक्र है। बाकी लोग तो मज़े लेते हैं, मज़े लेने के लिए है ही देश में लोग, तो वो तो हमारा आप देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई साहब अनुज चौधरी दौड़े दौड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं कि भाई महोदय जी, हम पे जो एफआईआर दर्ज किए हैं किस कानून के तहत किए हैं, किस लेवल पे किए हैं। और उसके बाद जो है इसका एफआईआर दर्ज का ये तमाम चीज़ें जो है कहते हैं कि भाई ये हमारे विरोध में है, ये हमारे खिलाफ में है। और उसके बाद जो पहुँच जाते हैं। और अब इस चीज़ को लेकर कहाँ भेज दिया गया है। अब भाई सुनवाई होगी अगले डेट में, मार्च के आसपास चला जाएगा, 7 मार्च के आसपास, अगर सही से मुझे याद है, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट देखे हम लोग बोल रहे हैं दर्शकों। तो 7 के आसपास गया। अब सोचिए कितनी लंबी सुनवाई होगी। अब सोचिए जिसकी जानें गई हैं, जिसका घर बर्बाद हुआ है, अब सोचिए कितना, एक तो ऐसी ये लड़ाई लड़कर आ रहा था और अब कितनी बड़ी ये लड़ाई लड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है। आज हमारा आप देख रहे हैं कि पुलिस की शक्ल में, कानून व्यवस्था की शक्ल में हमारा आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग महफूज रहेगा। कोई गुंडे मवाली अगर घूमेंगे तो वो उससे हमें बचा लेंगे। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि उलट ही होता है। उसी मेरठ में एक माँ का मर्डर होता है, उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसी को जो है गलत ठहरा दिया जाता है। उसी हाथरस में एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसके शव को रातों रात जला दिया जाता है। और हमारा आप देखते हैं कि फिर उसी के परिवार को डराया जाता है। तो जनता किसी को जो है सिविल सर्वेंट बनाती है या किसी को पुलिस की वर्दी में लाती है सिर्फ इसलिए कि वो उसकी हिफाजत करे। टैक्स का पैसा उसको इसीलिए मिलता है ताकि लोगों का हिफाजत कर सके, ना कि वो अय्याशी कर सके या गुंडा गर्दी कर सके। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि कैसे गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है। और यही वजह है कि जब कोर्ट में जाने के बाद जटिल प्रक्रिया होती है तो उससे लोग हार जाते हैं, जीते जी हार जाते हैं। तो अब ये मामला बताने का ये है कि एक अनुज चौधरी की जगह जो जेल में होनी चाहिए था, जो सलाखों के पीछे होने चाहिए था, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अब डेट पे डेट पड़ते जाएगा। अब मार्च महीने में चला गया। अब समझिए जिसके घर से एक बेटा गया है, एक लाडला गया है, कितनी मुश्किल से लोग अपने औलाद को पालता है, उसकी मौत का इंसाफ कैसे मिलेगा। तो ये हमारा आप समझ सकते हैं। हजारों केस ऐसे हैं जो बेकसूर हैं, जो बेगुनाह हैं, जिनकी जिंदगियां जेल में ही कट गई, लेकिन उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जो कसूरवार हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, जो आरोपी है, वो पैसे के बदौलत, वो कुर्सी के बदौलत, वो सत्ता के बदौलत, वो पावर के बदौलत खुलेआम जो है बाहर घूम रहा है और उनको किसी चीज़ का डर नहीं है और उसको हजारों महफूजगी मिलती है। यही आज नए भारत में हम सबको देखता मिल रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।